हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनशा त्रिपाठी। एक ऐसे टाइम में जब इंडिया इज बिकमिंग अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद इमर्जिंग ग्लोबल पावर, जब दुनिया के सारे देश, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो फ्रांस हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, दे आर ट्राइंग टू वू इंडिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कनाडा के जस्टिन ट्रूडो मौका ढूंढ रहे हैं किस तरीके से कि इंडिया को प्रोवोक कर सके, इंडिया को पोक कर सके। देखा जाए तो कनाडा बहुत जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट देश नहीं है। इट्स मोस्टली अ सब्सिडरी ऑफ यूएसए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो अपने ऊट पटांग, इलॉजिकल, बेतुके बयानों से हमेशा ही इंटरनेशनल न्यूज में बने रहते हैं। पहली बार ये आए थे इलेक्ट होके 2015 में, और तब वो अपने जॉ लाइन और हेयर लॉक्स और हैंडसम फेस की वजह से फेस में चर्चा में रहते थे। एंड लेट्स एक्नॉलेज, वी कैन एक्नॉलेज दैट यस, ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी फोटोजेनिक, कैमरा लव्स हिम, ही गिव्स ग्रेट फोटो ऑप्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देश चलाने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए होती हैं, उसमें हैंडसम फेस इंक्लूडेड नहीं होता। और जस्टिन ट्रूडो में एक हैंडसम फेस के अलावा कोई क्वालिटी नहीं है। ही लैक्स पॉलिटिकल अक्यूमेंट। इनके फादर भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कनाडा के, तो मोस्टली ये इंडिया के राहुल गांधी और पाकिस्तान की बिलावल भुट्टो की लीग में आते हैं। फैमिली पॉलिटिक्स में थी तो ये भी एहसान करने आ गए। एंड मोस्टली मुझे ये लगता है कि जस्टिन ट्रूडो की शक्ल देख के इनको वोट मिल गया था, क्योंकि हाल में तो जस्टिन ट्रूडो की जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो बहुत ही डाउन है। यूएस बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, उन्होंने टॉप 10 वर्ल्ड लीडर्स उठाए थे। उसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग मात्र 31% है, और जो 10 लीडर्स मॉर्निंग कंसल्ट ने उठाए थे उसमें से जस्टिन ट्रूडो की डिसअप्रूवल रेटिंग्स हाईएस्ट हैं। डोमेस्टिकली एक कंपनी है लेगर, उनके हिसाब से अ वॉपिंग 63% ऑफ कैनेडियंस आर डिससैटिस्फाइड विद जस्टिन ट्रूडो। 27% ऑपोजिशन लीडर पेयर पोलिवेयर को देखना चाहते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। 17% ही हैं जो जस्टिन ट्रूडो को देखना चाहते हैं। 51% of Canadians want Justin Trudeau to resign before the next election. 2025 में जो फेडरल इलेक्शंस होने वाले हैं उससे पहले 51% कैनेडियंस चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो रिजाइन कर दें। 72% ऑफ कैनेडियंस का कहना यह है कि बहुत रह लिए जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, अब किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनने दो। दे वांट अ फ्रेश फेस। तो जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग्स आर ऑल टाइम लो बिकॉज ही इज नॉट अ गुड लीडर। एंड इस समय कनाडा की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही खराब हालत में है। ऑपोजिशन लीडर इसको कनाडा इज ब्रोक, जहां जाते हैं वहां बोलते हैं कनाडा इज ब्रोक। ऑफ कोर्स लिबरल पार्टी का कहना यह है कि वो बस एक उनका स्लोगन है, रिटोरिक है। लेकिन 60 to 70% कैनेडियंस इस बात को मान रहे हैं, अपने ऑपोजिशन लीडर से अग्री कर रहे हैं कि यस, कनाडा इज ब्रोक। अब 2025 के फेडरल इलेक्शंस ही बताएंगे कि ये रिजल्ट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। लेकिन हाल फिलहाल जो सर्वे है उसके हिसाब से पीपल आर अग्रीइंग विद द ऑपोजिशन लीडर कि यस, कैनेडियन इकोनॉमी इज ब्रोक, हम इकोनॉमी बहुत खराब है। Justin Trudeau is a self-proclaimed feminist. He cannot tolerate sexual harassment. एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में एक जर्नलिस्ट ने जस्टिन ट्रूडो पे इल्जाम लगाया दैट ही वाज ग्रुपिंग हर। जस्टिन ट्रूडो ने माफी मांग ली। जस्टिन ट्रूडो इज अ सेल्फ-प्रोक्लेम्ड लिबरल। ये ब्राउन मेकअप करके टर्बन पहन के अलादीन बने हुए पार्टी में
ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड लिबरल ब्लैक मेकअप करके एफ्रोविक पहन के जमैकन सॉन्ग गाते पकड़े गए हैं, इनकी फोटो है। ही इज ऑल्सो अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनवायरमेंटलिस्ट। TMX पाइपलाइन प्रोजेक्ट एक पास किया था कैनेडियन गवर्नमेंट ने, और इस प्रोजेक्ट की वजह से देयर वाज गोइंग टू बी कोलोसल डैमेज टू द एनवायरमेंट। जस्टिन ट्रूडो ने एक वीडियो जारी करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जब इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था अगेंस्ट द फार्म बिल्स जो मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी, जस्टिन ट्रूडो ने कहा वी विल सपोर्ट पीसफुल प्रोटेस्ट ऑलवेज। जस्टिन ट्रूडो ये ऐड करना भूल गए कि वो प्रोटेस्ट तब सपोर्ट करेंगे पीसफुल प्रोटेस्ट जब वो कनाडा के बाहर हो रहा हो, कनाडा के अंदर नहीं। क्योंकि ये जो TMX प्रोजेक्ट है, इस पे जब ऑब्वियसली क्योंकि एनवायरनमेंट को इतना हार्म करने वाला था, इस पे जब प्रोटेस्ट होने शुरू हुए, जस्टिन ट्रूडो क्रैक्ड डाउन ऑन प्रोटेस्ट। रेड हुई, लोगों को जेल भेजा गया, एंड जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि कैनेडियन गवर्नमेंट हैज बीन पेशेंट, इट हैज बीन 2 वीक्स एंड बैरिकेड्स मस्ट कम डाउन। तो जब उनके यहाँ प्रोटेस्ट होती है ही क्रैक्स डाउन, जब इंडिया में प्रोटेस्ट होता है ही सपोर्ट्स। सो उनको वो पीसफुल प्रोटेस्ट सपोर्ट करते हैं, बस कनाडा में नहीं होना चाहिए वो। एंड फार्मर्स प्रोटेस्ट बिल, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे वो MSP पे हो रहे थे ये और ये जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्हें अक्टूबर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ब्लास्ट किया था फॉर गिविंग फार्म सब्सिडीज। कनाडा अपोजेस MSP इन WTO। सो मच फॉर द सपोर्ट टू द फार्मर्स। ये इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके इलेक्शन में इंडिया इंटरफेयर कर रही है। एक ऐसी कंट्री जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है इंटरफेरेंस का, जिसने कभी एंटी कनाडा प्रोटेस्ट इंडिया में नहीं होने दिया। इनफैक्ट कोई किसी भी कंट्री के खिलाफ एंटी प्रोटेस्ट यहां नहीं हो पाते हैं। कनाडा में हुआ था एंटी इंडिया रेफरेंडम, खालिस्तानी लीडर्स ने वहां पे रेफरेंडम किया था खालिस्तान को लेके, कैनेडियन गवर्नमेंट ने होने दिया था, ऑल इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटफुल पीसफुल प्रोटेस्ट। एंटी इंडिया एक्टिविटीज कनाडा में फ्लॉरिश करती हैं इन द नेम ऑफ वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड की ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। वो देश इंडिया पे इल्जाम लगा रहा है फॉर इंटरफेरेंस। इंडिया किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में कमेंट भी ज्यादा नहीं करता है, कनाडा करता है। जिस फॉरेन इंटरफेरेंस की इलेक्शन में बात हो रही है, ये कहा है जगमीत सिंह चाहते हैं, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, जो इस समय जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को पावर में रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ न्यू NDP। जगमीत सिंह, उन्होंने कहा कि इंडिया को इंक्वायर करो फॉर इंटरफेरेंस इन इलेक्शन, एंड ट्रूडो मान गए क्योंकि उन्होंने तो रखा, क्योंकि जगमीत सिंह ने तो रखा हुआ है पावर में, उनकी बात कैसे नहीं मानेंगे। इससे पहले चाइना पे जो इल्जाम लगे थे, कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी है जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने कहा था कि चाइना इंटरफेयर कर रहा है कनाडा के इलेक्शन में, उसमें फायदा जस्टिन ट्रूडो को हुआ। 2 इलेक्शन जिसमें चाइना के इंटरफेरेंस के इल्जाम लगे हैं, उसमें दोनों में जस्टिन ट्रूडो जीते हैं। तो अगर फॉरेन इंटरफेरेंस का किसी को फायदा हुआ है तो वो जस्टिन ट्रूडो को हुआ है। अब वो इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इंडिया पे चढ़ाई कर रहे हैं। निज्जर वॉज डिक्लेयर्ड टेररिस्ट बाय इंडिया, जिसके रोने पे हंगामा कैनेडियन गवर्नमेंट बना रही है कि ये असैसिनेट कर दिया कैनेडियन सिटीजन को। ही वॉज अ टेररिस्ट, ओपनली एंटी इंडिया एक्टिविटीज करते थे वहां पे। लेकिन क्योंकि सिख वहां पे एक बहुत ही पावरफुल वोटिंग ब्लॉक बनाते हैं, जस्टिन ट्रूडो पावर में रहने के लिए कुछ भी करेंगे। नहीं, सारे सिख खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट there are very handful of
पीपल हु सपोर्ट खालिस्तानी मूवमेंट, और वो हैंडफुल पीपल कनाडा में जाके बैठे हैं क्योंकि उनको मालूम है कनाडा प्रोवाइड सेफ हेवन्स टू टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लाइक पाकिस्तान। इसलिए वो जो हैंडफुल खालिस्तानी टेररिस्ट हैं वो कनाडा में, जिनके मारे जाने पे, निज्जर के मारे जाने पे जो ह्यू का क्राई हो रहा है, उन्होंने बहुत बार एंटी इंडिया रैली निकाली हुई है, बहुत बार इंडिया की सॉवरेनिटी को थ्रेटन किया हुआ है, बहुत बार इंडियन डिप्लोमेट्स को थ्रेटन किया हुआ है, बट उन पे कभी कोई अंकुश नहीं लगाया गया इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। बात यहाँ सारी पॉलिटिक्स की है। जस्टिन ट्रूडो को मालूम है कि अच्छा रूल करना उनको आता नहीं, ही इज नॉट अ गुड लीडर। जगमीत सिंह की वजह से वो पावर में बने हुए हैं, चाइनीज इंटरफेरेंस की वजह से उनकी पार्टी जीती है। रियल मुद्दे, इकोनॉमी, इन पे जवाब देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, तो वो इंडिया पे इल्जाम लगा के कि इन्होंने असैसिनेट किया, ये इंटरफेयर कर रहे हैं, रियल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, इन मुद्दों से कि चाइनीज इंटरफेरेंस की वजह से जस्टिन ट्रूडो जीते हैं। वो निज्जर की असैसिनेशन का ह्यू एंड क्राई इसलिए मना रहे हैं, ही इज केटरिंग टू हिज वो सिख कम्युनिटी, द सिख वोटर्स जो वहां पे हैं। ये रियल वजह है पॉलिटिक्स, वरना एक्चुअल एविडेंस तो कनाडा के पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने बयान दिया था क्रेडिबल एलिगेशंस, क्रेडिबल एविडेंस नहीं है उनके पास। दे हैव क्रेडिबल एलिगेशंस। व्हाट इज क्रेडिबल एलिगेशंस? Allegations. They become credible when they are backed by evidence which Canada does not have. तो इस समय अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए जस्टिन ट्रूडो इंडिया पे धावा बोले गए हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान डज। तो दे नहीं पाए। 2025 में इनका जीतना बहुत मुश्किल है। एंड बार बार जैसे मालदीव में हो रहा है ना, बेकार की बातें करके जीतो, वो कनाडा में भी यही हो रहा है कि कनाडा जो जस्टिन ट्रूडो है, जो रियल मुद्दे हैं उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, तो इधर की उधर बात करके ताकि उन्हें रियल क्वेश्चंस के आंसर न देने पड़े। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। पोलराइजेशन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। एंड में इतना ही कहूंगी, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, लेकिन उसका स्कोप थोड़ा कम है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट।